अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंडोमेंट फंड होता क्या, किन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है, और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किन किन स्टूडेंट्स को मिलता है पीआरसी के, कैप के, सीपैप एंड एमएसए के, ठीक है। सारी डिटेल्स हम इसमें देख रहे होंगे। अब ये सेशन जो है वो 2022 का सेशन है, सेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये साल में 2 बार आई कैप ये फैसिलिटी आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो सेशन 2 है यानी 2022 का, उसकी जो लास्ट डेट है, उसकी जो डेट यहाँ पे आई कैप ने दी है वो है 22 सितंबर 2022, यानी आपके कैप के एग्जाम्स के बाद। और अब इसको अप्लाई करते कैसे हैं? आई कैप की वेबसाइट पे आपने इसको कहाँ पर ढूंढना है, क्या अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपने अटैच करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आई कैप आपसे डिमांड कर रहा होता है, वो आपने, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, वो आपने इसमें अटैच करने हैं। और ये फिर सारा इसका एक फॉर्म होता है, प्रोसेस, ठीक है। उसको फिर आपने एक ईमेल पे भेजना होता है। वो ईमेल आप आई कैप से कॉन्टेक्ट करके पूछेंगे, वो आपको बता देंगे कि इसको कहाँ पर भेजना है। चलिए चलते हैं अपनी डायरेक्ट वेबसाइट की स्क्रीन पे, आई कैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि जहां हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये हम आई कैप की वेबसाइट पे आ चुके हैं, icap.org.pk। आप भी गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है स्टूडेंट्स की टैब पे, ठीक है। वहां पर आपको शो हो जाएगी। आपने अपने अकाउंट को साइन इन करना है। अगर ऑलरेडी ये साइन इन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपने इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपने, जब आप स्टूडेंट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के नाम से एक मेन्यू नजर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट एंडोमेंट फंड नजर आ रहा होगा। एक बात याद रखें, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपके सामने ये चीजें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उसका इंटरफेस थोड़ा सा माल है। आपने कोशिश करनी है कि आपने अप्लाई करते वक्त भी अपने लैपटॉप को ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पर हैं। आपने सिर्फ रेड डॉट को देखते रहना है, स्कॉलरशिप पे हैं और स्टूडेंट एंडोमेंट फंड पे हैं। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है, और आपको ये वाला पेज नजर आ जाएगा। अब आपने करना है स्टूडेंट एंडोमेंट फंड के बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आई कैप आपको स्टूडेंट एंडोमेंट फंड के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स एंडोमेंट फंड, यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में कुछ लाइन्स लिखी हैं, ये आप पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है जी, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया है, कि आप इस पर किस क्राइटेरिया पर आप पूरा उतरेंगे कि आपको ये फंड दिया जाएगा। और इस फंड की जो चार्जेस आपको मिलते हैं, यानी पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते एज अ कैश, जो आपको जो भी आपका जितना भी फंड अप्रूव होता है वो आपकी एग्जामिनेशन फीस में कट हो जाता है, ठीक है। अब वो 9,000 भी हो सकता है, 12,000 भी, 14,000 और 16,000, आई थिंक सो डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं। वो आई कैप का क्राइटेरिया होगा कि वो किस हिसाब से पैसे दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी जनरल में। अब इसमें हम देखेंगे कि आई कैप का पीआरसी कैप के हवाले से क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे आई कैप जो कहता है कि मेरा पीआरसी का जो क्राइटेरिया है, पीआरसी लेवल पे यानी जो फर्स्ट लेवल है, उसका मेरा क्राइटेरिया है कि मिनिमम ए ग्रेड हो, यानी 80% मार्क्स हो इन एचएससीसी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप इंटरमीडिएट करके आए हैं, तो उसमें आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मिला के जो रिजल्ट आया है, उसका मिनिमम ए ग्रेड यानी 80% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, फिर ही ये आपको मिल सकता है। और दूसरी बात क्या है जी, मिनिमम 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद आपने सी स्टार्ट किया तो फिर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, या मिनिमम 2 BAs इन ए लेवल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी, हम अगर देखें कैफ लेवल, पीआरसी लेवल आपने देख लिया। अब हम देखते हैं जी कैफ लेवल की क्या शर्तें हैं। कैफ लेवल की क्या शर्तें हैं, कैफ लेवल में आई क्या कहता है, अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ लेवल, ठीक है, ओवरऑल a maximum of one failure in PRC AFC level shall be acceptable। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर आपने रिसेंटली पीआरसी का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, यानी पीआरसी के सारे पेपर आपके पास हो गए हैं, अभी आपने कैफ का पेपर अटेम्प्ट करना है, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये वीडियो मैं अगस्त में बना रहा हूँ, तो सितंबर अटेम्प्ट कैफ ही आ रही है। आपने पीआरसी का एग्जाम यहाँ तक क्लियर कर लिया है, और आपकी जो नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट होगी वो स्प्रिंग 2023 होगी, यानी
कि मार्च 2023 में आप पहली बार कैफ में अपेयर हो रहे होंगे, वो आपकी कैफ की अटेम्प्ट है ना, तो आप अगर ये लेना चाहते हैं एडमिशन, यानी अब आपका पीआरसी कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप इस बेस पे ले सकते हैं। और अगर आपका पीआरसी अभी कंप्लीट नहीं है तो फिर आप किस पे लेंगे, जो आपका मिनिमम ए ग्रेड है, यानी 80% होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स। दूसरी बात, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ लेवल, यानी अब आपका एक अटेम्प्ट जो है वो गुजर गई है, एक अटेम्प्ट हो गई है आपकी, और अब आप गए हैं आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ लेवल, तो उसमें क्या होगा, ऑल पेपर पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन मैंने पहली बात तो आपसे एक्सप्लेन की ही नहीं, वो ये है कि आपका ओवरऑल मैक्सिमम एक फेलियर होना चाहिए, यानी पीआरसी में आपका कभी कोई एक अटेम्प्ट लगी हो, जिसका क्या मतलब है कि आप एक बार उसमें फेल हुए हों, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, एक फेलियर हो, इस अगर 2 बार फेल हुए हैं तो फिर आप ये नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ लेवल ऑल पेपर पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट और ओवरऑल a maximum of one failure in CAF level shall be acceptable। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चाहे आपकी सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, आप उसे उस वक्त अप्लाई कर सकेंगे अगर आपकी कैफ में अगर आप एक बार फेल हुए हो, ठीक है, एक से ज्यादा बार नहीं, अगर आप 2 बार किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन फेलियर तो काउंट होगा। अगर आप यानी कैफ के 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 में आपके अटेम्प्ट लगी हुई है, या एक ही सब्जेक्ट में 2 बार अटेम्प्ट लगी है, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद है जी हमारा सीफैप और एमएसए लेवल ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग पे होते हैं। और फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीफैप लेवल ओवरऑल मैक्सिमम ऑफ 2 फेलियर्स, ठीक है, इनके पास थोड़ा सा चांस ज्यादा होता है कैफ लेवल से, इनके 2 फेलियर्स भी हो सकते हैं, उनके लिए एक ही फेलियर था, ठीक है, अगर इनके 2 भी हो जाएं तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सी फैप लेवल, जब सी फैप की पहली अगर अटेम्प्ट आपकी गुजर गई है तो आपके जो सारे पेपर होने चाहिए वो ऑल पेपर्स पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट और ओवरऑल अ मैक्सिमम ऑफ 1 फेलियर इन सी एफ एफ एंड एमएसए लेवल शैल बी एक्सेप्टेबल। ये हमने इसके जेंडर्स देख लिए हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ ट्रांसजेंडर्स देखेंगे जिसमें मजीद इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अब ट्रांसजेंडर पर्सन्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें हम बात नहीं करने वाले कि यहाँ पे है जी पीआरसी लेवल में आई कैप स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैप लेवल पीआरसी लेवल यानी पास होना चाहिए उन स्टूडेंट्स का जो कैप लेवल में अपेयर होने जा रहे हैं, सी कैप लेवल पास होना चाहिए, सॉरी कैप लेवल पास होना चाहिए वो उन स्टूडेंट्स का जो सी फैप या एमएसए में अपेयर होने जाएंगे। उसके बाद है जी हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आ गए हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स मीट द aforementioned criteria may apply for the scholarship by Thursday 22 September 2022, यानी 22 सितंबर 2022 से ये जो 2022 का सेशन नंबर 2 चल रहा है, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, कभी भी आपने अगर आई कैप के फंड्स जो है वो ओपन हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रोसीजर जो है वो सेम ही होता है। हम ये सेशन 2 में वीडियो बना रहे हैं इसलिए इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर 2022 है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं जी, यहाँ पे लिखा है जी अप्लाई ऑनलाइन, और नीचे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस अभी मैंने आपको पढ़ के दिखा दी हैं कि जनरल में क्या होता है और ट्रांसजेंडर पर्सन्स में क्या है, ठीक है। इसको आपने ज़रा सा भी नहीं तंग करना। आपने जब अप्लाई करने लगना है तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे। ये फॉर्म है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने उसको फिल करना है। लेकिन एक बात याद रहे बच्चे, अगर किसी आप कोई भी बात की समझ नहीं आ रही होती तो वो स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं, ठीक है, जो अब उनको खुद नहीं पता होता। तो आपने यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी टैब में आपको जब आई कैप ने अपना एक कॉल नंबर दिया हुआ है और एक ईमेल दिया है, तो आप इस पे क्यों नहीं पूछते। इस पे पूछेंगे, वो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भी देंगे और हर चीज से आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब ये फॉर्म फिल करके भेजना कहाँ पे है, वो भी आप इनसे कॉल करके पूछेंगे या ईमेल करके पूछेंगे कि हाँ भाई ये भेजना कहाँ पर है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी फॉर्म फिलमेंट की तरफ। मैं फॉर्म तो फिल नहीं करके दिखाऊंगा लेकिन जो उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। आपने क्लिक कर देना जी अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे। तो हम एंडोमेंट फंड के फॉर्म पे आ चुके हैं। उसके लिए यहाँ पर आई कैप आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म है, सेशन 2022 है, जिसमें उसका सेशन नंबर 2 हमारे पास चल रहा है। उसने आई कैप ने एक नोट दिया है, स्पेशल नोट के
यहाँ पे ऑल फील्ड्स मार्क विथ स्टार, यानी जिन पे स्टार लगा होगा वो मैंडेटरी है, वो फिल करना लाजमी है। अब जैसे चूज योर कैटेगरी के सामने आपको स्टार शो हो रहा है, अब ये चूज करना भी लाजमी है। आपने इस पे सिंपली जनरल के बटन पे क्लिक कर देना है और वो फिर क्या कहता है कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अप्लाई। हम इंस्ट्रक्शंस क्योंकि पढ़ आए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप इसी पे क्लिक करके जो रेड बॉर्डर आपको दिखाया गया है इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सीए का लेवल सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप किस बेस पे कर रहे हैं जी, अगर आप पीआरसी के फ्रेश स्टूडेंट हैं बिल्कुल तो आप पीआरसी पे क्लिक कर दें, और आप पीआरसी का पास हो चुके हैं कैफ लेवल के स्टूडेंट हैं, कैफ की बेस पे अप्लाई कर रहे होंगे, यानी पीआरसी पास की बेस पे अप्लाई करें तो आप कैफ सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका कैफ भी पास है तो आप ट्रेनी स्टूडेंट हैं तो सी टैप और एमएसए पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना लेवल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है आपका। उसके बाद आपकी आ जाती है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगी, अगर आपने आई कैप में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है ना, जैसे पहले आप रजिस्टर्ड आई कैप में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी, आपका नेम, आपका CNIC यानी ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल एड्रेस एंड सेल नंबर। यहाँ पे मैं आपको शो नहीं करवा सकता क्योंकि हम ये किसी स्टूडेंट का यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद है जी हम नेक्स्ट चलें तो वो कहता है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप, क्या आपने पहले कभी एंडोमेंट फंड के लिए अप्लाई किया हुआ है? ठीक है, तो आपने, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, पहले कभी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो आप नो कर देंगे। और अगर आपने हाँ पहले एक बार एंडोमेंट फंड ले चुके हैं तो आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद है आई कैप सेंटर, अब इस पे स्टार लगा हुआ है, ये आपने इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है। सिलेक्ट आई कैप सेंटर। अब आई कैप सेंटर क्या है, यानी आप जैसे आप मुल्तान में रहते हैं तो आपका आई कैप सेंटर मुल्तान के थ्रू अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो मुल्तान कर लेंगे। सखर, मीरपुर आजाद कश्मीर, हैदराबाद, गुजरांवाला, जो भी आपके सिटीज होंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद आई कैप आपसे पूछेगा जी आपकी फैमिली की डिटेल्स, ठीक है, फादर एंड गार्डियन की, यानी आपके अब्बू हैं, सॉरी टू से अगर किसी की अबू नहीं है, यानी आपके चाचू हैं, मामू हैं, तो आप उनकी यहाँ पे जो है वो डिटेल्स फिल कर रहे होंगे। सबसे पहले आपके फादर या गार्डियन आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपके अबू हैं, अगर हयात हैं तो आप फादर लिख देंगे, अगर नहीं तो आप फिर गार्डियन पे सिलेक्ट करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी जिनके जेर सर आपकी परवरिश हो रही होगी। अच्छा यहाँ पे है जी, सबसे पहले आपने ये पहले तो ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, फादर एंड गार्डियन के अबाउट। उसके बाद है जी आपका नेम, उनका नेम, आपका नहीं उनका नेम, क्योंकि ये हम फैमिली की डिटेल्स दे रहे हैं, उनका नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे है जी CNIC, अब उनका शनाख्ती कार्ड नंबर का आप लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, उनका पेशा क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनकी तालीम कितनी है, एजुकेशन भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जिन जिन पे स्टार लगा है वो लाजमी आपने फिल करना है। अगर वो बिजनेसमैन है, ठीक है, ऑफिस वर्क है, तो आप उनके ऑफिस का टेलीफोन नंबर लिखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी एक दूसरा अपने घर का नंबर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि स्टार लगा हुआ है इसको खाली नहीं छोड़ सकते। सेल नंबर आपने देना है उनका, ठीक है, जो भी वो मोबाइल नंबर है उनका। उसके बाद जी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस नेचर, किस किस्म का वो काम करते हैं, किसान है तो फार्मर लिख देंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख देंगे, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब लिख देंगे, इस तरह से। फादर या गार्डियन का बिजनेस एड्रेस, कहाँ पे वो वर्क करते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस लिखेंगे। डेजिग्नेशन, उनका रुतबा क्या है, वो क्या है, मैनेजर हैं, CEO हैं, ठीक है, कोई जो भी उसे जॉब के हवाले से जो भी उनकी डेजिग्नेशन होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। उनके बाद उनकी आप एज मेंशन करेंगे, उनकी मंथली इनकम लिखेंगे कि वो एक मंथ में कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करके देंगे आई कैप को। उसके बाद आई कैप कहते हैं एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग स्टिपेंड वेयर एप्लीकेबल, कोई आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है जहाँ से आपको मिलता हो, अगर यस मिलता है कहीं से आपको, कहीं से पैसे, जैसे आजकल ऐसे है कि कुछ खवातीन को मिलते हैं ना वो क्या कहते हैं, ये एहसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे या बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे, तो अगर आपके घर में किसी को मिलते हैं तो यस, अदरवाइज नो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम चलते हैं जी नीचे के मजीद आई कैप हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो फिल करके देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, यानी आपके बहन भाई हैं या घर में जो दूसरे लोग मौजूद हैं, उनकी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। हु आर करेंटली डिपेंडेंट ऑन फादर, जो अभी तक फादर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनके अब्बू उनकी परवरिश कर रहे हैं, या अभी तक उनका सहारा उनके माँ बाप ही हैं, अभी खुद से वो पैसे नहीं कमाने लगे, इंक्लूडिंग फादर, गार्डियन, मदर, सिबलिंग अप टू 25 ईयर ऑफ एज एंड अनमेरिड ओनली। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड फादर, ठीक है, आपके और आपके अब्बू को मिला के आपके फैमिली में जितने टोटल मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं।
उसके बाद हर एक का यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे अगर आपका भाई है तो आपने, अब देखें मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पहले ये फैमिली फिल करनी होगी। आपने अपना नाम लिख देना है, और सॉरी ये जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, उससे आपका क्या ताल्लुक है। जैसे अगर आपका कोई भाई है तो आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है सेल्फ, यानी मेरा ये ब्रदर है। उसके बाद कोई सिस्टर है तो सिस्टर लिख देंगे। अनमैरिड होने चाहिए तो ये, और अब आपके यानी हर चीज़ इसमें आएंगी। आप जब अपनी अम्मी का लिखेंगी तो यहाँ पर आपके मदर या फादर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उस बंदे की एज लिखेंगे जिसकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे जिस फैमिली मेंबर की आप दे रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी उसकी शादी हो चुकी है या मैरिड है या अनमैरिड। जैसे अब भाई है आपका, ठीक है, तो अब उसका भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हाँ जी मैरिड है। अब जो उनकी बीवी होंगी उनकी भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे होंगे कि हाँ ये इसकी वाइफ है या इसका हस्बैंड वगैरह। उसके बाद ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, उनके अगर वो कॉलेज में है तो कॉलेज की इंफॉर्मेशन, यानी जैसे अभी भाई कॉलेज में होगा या कोई काम करते हैं तो उसका ऑक्यूपेशन आप यहाँ मेंशन कर देंगे। किस क्लास में है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस तरह से आपने सारे फैमिली मेंबर्स की ऐड मोर डिपेंडेंट पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देते जाना है। उसके बाद है जी फैमिली हाउस ओनरशिप। फैमिली हाउस ओनरशिप, आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहते हैं या कंपनी की तरफ से आपको घर मिला हुआ है या अदर है, तो आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट, जो आपका लास्ट मंथ का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, जितना वो आया है, ठीक है, वो आप उसकी यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद है जी एक्सपेंसेस की डिटेल्स, यानी आपके अखराजात हैं उनकी डिटेल आपने देनी है। अगर आपका घर रेंट पे है तो आप कितने पैसे देते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अदर यूटिलिटीज, अदर यानी जो राशन वगैरह के खर्चे हैं वो कितने हैं, ठीक है। फूड के आपने लैदा से लिख देने हैं। एजुकेशन ऑफ सिबलिंग, यानी बच्चों की जो पढ़ाई पे, यानी आपके जो बहन भाई हैं उनकी पढ़ाई पे जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग सकते हैं, वो भी आपने यहाँ लिख देने हैं। अदर्स में आपने कोई एक अमाउंट कुछ भी लिख देना है। नेचर ऑफ अदर एक्सपेंसेस, या कोई और अगर आपके अखराज आते हैं तो वो कितने हैं उनको यहाँ पे आप लिख देंगे। इस तरह से टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपने बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे बताना है। डिस्क्राइबिंग फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, ठीक है। एस्पायरेशन, चैलेंजेस, आपको किन हालात का सामना करना पड़ रहा है, 200 वर्ड्स के अंदर अंदर ये, ठीक है, 200 वर्ड्स की लिमिट है। आपने इसके अंदर अंदर आपने इसको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन अपना नोट लिख देना है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जी। अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ इररेलेवेंट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। कंप्लीट होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलेवेंट ना होंगे, ठीक है। आप लोगों के ही हो, किसी और के अप्लाई नहीं करने। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने लाजमी रीड करनी है। जो जो अगर आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड करने जाएंगे वो जेपीजी या पिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 1 MB उसका साइज हो। ओनली पीडीएफ फाइल फॉर्मेट इज अलाउड। अब आपको जब ये इन्फॉर्मेशन लेंगे बे फॉर्म की, CNIC की या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की या बैंक स्टेटमेंट की, वो 5 MB से ज़्यादा ना हो और पीडीएफ में होनी चाहिए। ओनली पीडीएफ फॉर्मेट इज अलाउड फॉर अदर डॉक्यूमेंट। जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ की फॉर्म में, और उनकी जो रेंज है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जी, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जी, आपको यहाँ पे देने होंगे। अपलोड अ रिसेंट फोटोग्राफ, आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड, नॉट ब्लू, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। अब अगर ब्लू में है तो आप उसको गूगल पे जाके उसको उसका बैकग्राउंड वाइट भी कर सकते हैं। अपलोड द इनकम एविडेंस अटेस्टेड फ्रॉम अ CA, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रेड 17, ठीक है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे ना, इनकम एविडेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपने सारे, यानी जो भी इनकम एविडेंस है आपका, उसको एक उसका रहता है कि आपने ना इसका क्या कहते हैं यार, वो लिखवाना होता है। एक पूरा इनकम एविडेंस आपने लिखवाना होता है और उसको फिर अटेस्ट करवाना होता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर वो नहीं है आपके इर्द गिर्द कोई, या फिर उसे ग्रेड 17 के कोई भी, अगर आप चले जाएं सरकारी कॉलेजेस में या सरकारी स्कूल में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेड 17 का बंदा। उससे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कॉलेज से या लोकल अथॉरिटी से आपने उसको अटेस्ट करवाना होता है। वो अपने ऊपर स्टैंप लगाते हैं और साइन करते हैं। उसके बाद जी अपलोड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यानी आपकी, अगर आपका बैंक अकाउंट है आपके अब्बू का है तो आपने उन्हें कहेंगे कि हमारी पिछली 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट हमें निकाल कर दे दें। वो आपको 2 से 3 पेज जितने भी बनते होंगे वो आपको निकाल कर दे देंगे,
ठीक है। आपने उनकी भी पिक्चर लेनी है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। और अगर आपका बैंक नहीं है, आपका भी नहीं है, आपके घर में भी किसी का बैंक नहीं है, तो फिर क्या करना है जी, आपने फिर एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करनी है। अब अंडरटेकिंग क्या है, जो उसका सैंपल अंडरटेकिंग है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपने इस पर क्लिक करके ये फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जैसे भी ICAP आपको अंडरटेकिंग में कहेगा। उसके बाद है जी अपलोड फॉर्म बी यानी बे फॉर्म, CNIC आपका ID कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर ये इन तीनों में से ना कोई एक चीज, ठीक है। इशूड बाय नादरा, जो नादरा ने इशू की हो। जितने भी आपने यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की डिटेल दी होगी ना ऊपर उनको, यहाँ पे, ठीक है, उन सब के आपने बे फॉर्म या फिर CNIC दोनों में से ही कर लें, या शनाख्ती कार्ड की कॉपी या फिर बेफॉर्म की, सबके पिक्चर खींच के एक एक सारा उनकी लिस्ट बना के उसको PDF में, सारी PDF अलग अलग PDF नहीं बनानी, एक ही PDF में सब पिक्चर्स को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वो यहाँ पे भेज देनी है ICAP को। उसके बाद है जी अपलोड द लास्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल लास्ट में पे किया है, यानी पिछले मंथ पे किया है, अगर आप इस सितंबर में देख रहे हैं तो अगस्त का जो आपने पे किया है, अगर इसे अगस्त में देख रहे हैं तो अब भी फिल करने लगे हैं, तो उससे पिछले वाले जो मंथ का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो यहाँ पर आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद है जी अंडरटेकिंग है, ये आई सोलमली डिक्लायर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, जो कागजात आपने दिए हैं वो ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे एक चीज है, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इन्फॉर्मेशन, इस पे भी स्टार लगा हुआ है, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक कर लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद एक नोट है, यू आर एडवाइज टू रीचेक योर फॉर्म बिफोर क्लिकिंग सबमिट, वंस इट इज सबमिटेड इट विल बी लॉग। अगर आपने इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप गलत चली गई उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर अभी से जो कहते हैं कि सबमिट के बटन पे क्लिक करने से पहले एक दोबारा अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर जाके चेक कर लें कि आपने वो बिल्कुल सही दी भी है या नहीं दी। तो ये है जी आपकी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंडोमेंट फंड होता क्या है, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से अटैच करनी है। एंड एक बात याद रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई ICAP में मेंबर नहीं हूँ, या मैं कोई ICAP का बंदा नहीं हूँ जो आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं भी एक एज अ स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक जस्ट एक गाइडेंस वीडियो है। अगर आप को यहाँ पे लगा कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई हुई है, तो आप डायरेक्ट ICAP से बात करेंगे। कैसे, जो मैंने आपको पीछे ईमेल दिया है या एक कॉन्टैक्ट मैंने बताया कि ये ICAP की तरफ से गिवन है, आपने उसी पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, ठीक है। जहां पर आपको कोई समझ ना आ रही हो, मेरी जस्ट ये एक गाइडेंस वीडियो होती है कि मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से इसको ओपन करना है, किस तरह से इसके फॉर्म्स को फिल करना है, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी मिस्टेक या कोई भी ऐसा हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि मैं एज अ गाइडर आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऑफिशियल मेंबर नहीं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, गलती की सूरत में डायरेक्ट ICAP से बात कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लीजिएगा, वो आपको बेहतर प्रोवाइड कर सकेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत लगी है, अगर आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। मुझे आपका लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब चाहिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 88% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 12% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो हम आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें। अभी वीडियो को लाइक करें, कोई बात समझ नहीं आती तो कॉमेंट में मैंशन कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।